अंतर पूजा मनते होई, एको विख्य और न कोई। भाई सच्ची पूजा कौन सी है? ये पूजा कैसे की जाती है? ये पूजा परमात्मा को प्यारी भी है, और प्यारी है तो क्यों कर प्यारी है? देखो, सभी लोगों से विनती है, अपने ध्यान को थोड़ी देर के लिए सत्संग से जोड़ो, क्योंकि जो भी कुछ समझाया जा रहा है अनुभव पर आधारित है। जैसे यहाँ पर तीसरी पातशाही कह रही है कि सच्ची पूजा कौन सी है? अंतर्मुख, जो अंतर्मुखी होकर भक्ति की जाती है, जहाँ पर मन पूरी तरह से परमात्मा में आंतरिक प्रेम के साथ जुड़ जाता है। यहाँ पर मन, ध्यान, आत्मा सब कुछ परमात्मा के सुपुर्द होता है। तो ये भक्ति कैसे की जाती है? तो शुरुआत यहाँ से करते हैं। भाई हमारे शरीर में आत्मा है, हमारे शरीर में ही मन है, लेकिन देखो आत्मा अंदर रहती है और मन अंदर रहते हुए भी सारा समय संसार में ही उलझा रहता है। अब हमें भक्ति करनी है, तो ये भक्ति कैसे है? आंतरिक पूजा। तो आंतरिक पूजा या आंतरिक भक्ति कैसे की जाएगी? मन और आत्मा का स्थान जो अलग अलग है उसे एक जगह लाना है। किस जगह लाना है? दोनों आंखों के केंद्र के बीच में या केंद्र पे। बात एक ही है। फिर से कहता हूं, समझो, हमारे शरीर में मन है और आत्मा भी है। आत्मा अंदर है, लेकिन मन अंदर होते हुए भी बहिर्मुखी है। हमें इन दोनों को एक साथ इकट्ठा करके दोनों आंखों के बीच में यानी इस केंद्र पर लाना है। भाई अंतर्मुख भक्ति इसी केंद्र से शुरू होती है। हमें अभ्यास ये करना है कि अपने मन को इस केंद्र पर खींच के लाना है और फिर इसी जगह अपने मन को टिका के रखना है। इससे क्या फायदा होगा? भाई इससे हमारी तीसरी आंख खुल जाती है। अब ये तीसरी आंख कहां से आई? हमारे पास दो आंखें हैं। ये दोनों आंखें कहां खुलती हैं? बाहर खुलती हैं। जबकि ये तीसरी आंख कहां खुलती है? ये बाहर नहीं खुलती है, ये अंदर खुलती है। अब ये तीसरी आंख कैसे खुलती है? जब हमारा ध्यान पकता है तब हमारी तीसरी आंख खुलती है। जब हमारी ये तीसरी आंख खुलती है तब हमें अंदर शब्द दिखाई देता है, यानी परमात्मा का अनुभव होता है। हमें शब्द धुन सुनाई देती है, यानी वो धुन सुनाई देती है जो सचखंड से आती है, सत्यलोक से आती है, उस अगम लोक से आती है, जिस धुन को नाद कहते हैं, अनद नाद कहते हैं। अब इसी तरह हमें शब्द का प्रकाश दिखाई देता है, जो किरण के रूप में होता है, प्रकाश के रूप में होता है, अन्य कई तरह के प्रकाश के रूप में होता है। लेकिन कैसे हुआ? ये सब कुछ हुआ जब हमारी ये तीसरी आंख खुली तब। इसीलिए कहा गया है ना, भज लीजिए हर नाम, काम सकल तज दीजय। जब हम अपने अंदर के जो काम हैं, विकार हैं, इन्हें छोड़ देते हैं और क्या करते हैं? भज लीजिए। जब हम उस गुरु नाम को जपते हैं तब हमारा तीसरा नेत्र खुलता है। अब प्रश्न ये होता है, हम तो नाम जप रहे हैं, तो फिर हमारा ये तीसरा नेत्र क्यों नहीं खुला? क्यों नहीं अभी हमारी ये तीसरी आंख खुली? तो मैं अभी वो भी आपको समझाऊंगा। पहले ये समझो ये खुलती कैसे है। जैसे अभी हमारा संबंध संसार से है, मन का संबंध दुनियादारी से है, तो हमें दुनिया दिखाई देती है। लेकिन जब हमारा ये तीसरा नेत्र अंदर खुल जाता है तब हमें अंदर प्रकाश दिखाई देता है, शब्द धुन सुनाई देती है। अंदर जो गुरु हैं हमारे बाहर, उनका रूहानी रूप जो है, जिसे सूक्ष्म रूप कहते हैं, हमें वो भी दिखाई देता है, हमें उसकी भी अनुभूति होती है। अब यदि हमें अंदर कुछ दिखाई दे, कुछ सुनाई दे, तो समझो जो हम काम कर रहे हैं, जो हम भजन बंदगी कर रहे हैं, जो अभ्यास कर रहे हैं, जो हमने बैठक बनाई है अभी, वो हमारी सही है। और यदि हमारा ख्याल अंदर जाने की बजाय बाहर ही पड़ा रहता है, यानी जो बाहर है वही सब अंदर दिखाई देता है,
भाई आंखें बंद करो तो क्या होता है, अंदर अंधेरा दिखाई देता है। अंधेरे में हमें क्या दिखाई देता है, जो हम बाहर देखते हैं वही सब हमें अंदर दिखाई देता है। वही इंसान, वही पशु पक्षी, वही हमारे मकान दुकान, हमारे बच्चे, ये सब जब तक दिखाई दे रहे हैं, आप समझो अभी हम उस अंधेरे में भी नहीं उतर पाए जो अंदर आंख बंद करने के बाद अंधेरा हो जाता है। देखो मैं फिर कहता हूं, इसे अभ्यास द्वारा समझाया जा रहा है। इसे समझो, आंखों को सहजता से बंद करो तो अंदर अंधेरा आया, लेकिन अंधेरा नहीं आता, अंदर उजाला रहता है। अब आप कहोगे कैसा उजाला? बिल्कुल वही जो आप समझ रहे हैं। आप अपने पिता माता भाई बहन कारोबार ये सब देख रहे हैं ना, तो बाहर क्या हुआ? उजाला है, इन्हीं शक्लों का, इन्हीं पदार्थों का उजाला है। फिर अंदर शोर है, इन्हीं चीजों का शोर अंदर हो रहा है। अब क्या ये शब्द धुन है? क्या ये शब्द का प्रकाश है? ना ये शब्द धुन है, ना शब्द का प्रकाश है। शब्द धुन और शब्द के प्रकाश से तो हम भी बहुत दूर हैं। सबसे पहले हमें अंधेरा महसूस होना चाहिए। जैसे हम सुबह उठे, आसन पर बैठ गए, आंखें बंद की, तो हमें अपने अंदर अंधेरा महसूस होना चाहिए। अब इसे ऐसे समझो जैसे हमने सुबह बैठक पर बैठे आंखें बंद की और हमें अंधेरा नजर आया, सिर्फ गुप्त अंधेरा। अब उस अंधेरे में आप ध्यान को किस जगह केंद्रित करेंगे? दोनों आंखों के मध्य में, केंद्र बिंदु पर। ये नहीं थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, नहीं, इसी जगह। और इसी जगह इसे तीसरी आंख जिसे कहा गया है, इसी तीसरी आंख को खोलने के लिए हमें उसी अंधेरे में गुरु के स्वरूप का ध्यान करना है। गुरु का ध्यान नहीं आएगा, ध्यान रखिए। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आंख बंद करते ही हमें बाहर जो लोग हैं वो दिखाई देते हैं, गुरु नजर नहीं आता, गुरु का पवित्र स्वरूप नजर नहीं आता, माया नजर आती है। लेकिन यदि हम अंधेरे में बैठना हमने प्रारंभ कर दिया, ये अभ्यास हमने बना लिया, तो धीरे धीरे वो अंधेरा हमें गुरु के स्वरूप पर ला देता है। अब वो कैसे? आप ये भी समझिए, जब हमें अंधेरा पूर्ण रूप से दिखाई देने लगता है, तब हमारे अंदर से दुनिया का ख्याल निकल चुका होता है। आप समझ लीजिए, कोई बहन कोई भाई, किसी के मन में भी कोई डाउट हो, आप कमेंट्स में आके लिख सकते हैं मैं क्या कह रहा हूं। आंखें बंद करने के बाद अंधेरा महसूस होना चाहिए, वो नहीं होता। इसका मतलब है कि अभी हम शब्द से नहीं जुड़े, अभी हमारा गुरु संग प्रेम नहीं हुआ। अब मैं इसे ऐसे समझाता हूं कि जब भी सुमिरन करने बैठो तो ध्यान जब तक नहीं बनेगा तब तक सुमिरन सही नहीं होगा। तो सबसे पहले, जैसे मैं अपने हर सत्संग में समझाने की कोशिश करता हूं, और जो लोग पहली बार सुन रहे हैं वो फिर से समझें कि भाई आप जब भी सुमिरन करने बैठें, मैं चलो सुबह की बात करता हूं, आसन बिछाएं, पहले उस स्थान पर ना बैठें जहां पर आप लेटते हो। यदि आप बुजुर्ग हैं, आप बीमार हैं, तो आप वहां भी ये सब कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। लेकिन यदि स्वस्थ हैं तो उस स्थान पर हटकर दूसरे स्थान पर बैठें, क्योंकि उस स्थान पर हमें आलस्य आता है। और फिर जहां हम लेटते हैं उठते हैं, तो आप समझिए वो इतना हमारे अंदर ऑरा नहीं बना सकता। एक ऑरा बन जाता है हम जब किसी एक स्थान पर, जैसे हमारे यहाँ देखिए खाने के लिए अलग बनाई गई है रसोई और स्नान करने के लिए अलग, इसी तरह भक्ति के लिए एक अलग स्थान होना चाहिए। तो स्थान पर बैठकर बिल्कुल शांत चित्त होकर अपने पालथी लगाकर और अपने ध्यान को ऊपर दोनों आंखों के मध्य में आंखें बंद करके, अब एक साथ हमें बाहर का स्वरूप आना बंद तो होगा नहीं, तो हमें क्या करना है, हमें बड़े प्रेम से, भाव से, भक्ति से गुरु की उपस्थिति का अनुभव होने लगे। कैसे?
उस अंधेरे में हमें ये अनुभव होने लगे जैसे गुरु आकर हमारे इसी जगह आसन हमने बिछाया हुआ है, इस स्थान पर, इस सहस्त्रदल कवल पर गुरु आकर बैठ गए हैं। वो बैठे हुए हैं, हम उन्हें देख रहे हैं, हमें अनुभव कर रहे हैं वो है। तो उनकी उपस्थिति का हमें एहसास हुआ। जब उनकी उपस्थिति का एहसास होगा, वैसे ही हमारा जो ख्याल है अंदर बाहरी शक्लों से जुड़ा हुआ है, वो अपने आप दूर हो जाएगा। अब हमने सहजता से आंखें बंद की हुई हैं और हमारे अंदर प्रेम भरा हुआ है। हम लवरेज हैं इस समय भक्ति से, भाव से। बस हम रो पड़े, अगर रो भी रहे हो तो ये कम नहीं है, ऐसा होना चाहिए। फिर जब ये ध्यान बने तब धीरे धीरे बड़े प्रेम प्यार के साथ गुरु भक्ति शुरू करो। तो ये क्या कहा शुरू में तीसरी पातशाही ने, अंतर पूजा मनते हुई। ये है सच्ची पूजा, अंतर पूजा मनते हुई, वो पूजा जो मन द्वारा की जाती है। कार्यवाही मत डालो भाई, एक को वेखे और न कोई। देखो गुरु रविदास महाराज जी ने भी यही कहा था। वो कहते तन मन अर्पो पूज चढ़ाओ, गुरु प्रसाद निरंजन पाओ। क्या क्या चढ़ाना है, क्या क्या आहुति देनी है। हम यज्ञ करते हैं, हम क्या करते हैं, हम उसमें आहुति देते हैं। हम आहुति से भी बड़ी भक्ति कर रहे हैं। ध्यान रखिए, ग्रस्त जीवन में, इस कलयुग में हम ये जो भक्ति कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी भक्ति है। तन सौंप दिया, मन सौंप दिया, हमने सब कुछ गुरु को सौंप दिया। ऐसे भाव हो, गुरु प्रसाद निरंजन पाओ। जब हम सब कुछ उन्हें सौंप देते हैं, निरंजन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, निरंजन कहते हैं उस मालिक को। और ज्योत निरंजन किस कहते हैं, ज्योत निरंजन कहते हैं, ज्योत कहते हैं प्रकाश को, यानी ज्ञान को। और अंजन कहते हैं माया को, और निरंजन परमात्मा को। जब हमारे अंदर वो अंजन हट गया, यानी माया हट गई, तब हमने जो भक्ति की वो कैसी हुई, अंतर्मुख। ये भक्ति मालिक को पसंद है। ये मालिक की जो भक्ति अंतर्मुख होकर करता है, उसी का ये तीसरा नेत्र खुलता है, जो हमें अंदर के भंडार में जो कुछ भरा हुआ है वो हमें दिखाई देता है। अभी क्या करते हैं, बिल्कुल उलट करते हैं। हम आंख बंद करते हैं, अंदर हमें बाहरी शक्ल नजर आती है, गुरु का स्वरूप नजर नहीं आता। हम तुरंत एकदम से नई चीज करते हैं। क्या, गुरु की संगत का ध्यान करने लगते हैं। अभी भंडारा गया है, उसका ध्यान कर लेंगे। गुरु ने क्या पहना हुआ था, क्या पूछा गया था, क्या बताया गया था। अरे भाई ये क्या है, ये ध्यान थोड़ी है, ये तो वही कर रहे हो जो आप अभी कर रहे थे। भाई ये सब माया है, बाहर जो दिखाई दे रहा है वो माया है। शुरू में ही विनती की गई थी, क्या, अंतर पूजा मनते हुई, मन को साधो। क्या विनती की गई थी, विनती ये की गई थी हमने कि मन और आत्मा जो शरीर के अंदर है, उन्हीं के द्वारा हमें इस दोनों को इकट्ठा करना है। कहां पर, इस शिव नेत्र पर, इस तीसरे नेत्र पर। अब आगे क्या करना है वो समझाता हूं। अब हमें करना क्या है, हमें बेसब्री नहीं करनी है। हम बेसब्र हो जाते हैं जैसे ही हमारे अंदर गुरु का स्वरूप आता है। उनका स्वरूप आते ही हम फिर से थोड़ी देर में फिर बहिर्मुखी हो जाते हैं। नहीं, हमें यहां सचेत होने की जरूरत है। ध्यान रखो भाई, यदि हमारे अंदर में गुरु का स्वरूप हमारे को याद रहता है, बहनों भाइयों, मैं सभी से कह रहा हूं, सुनो इस बात को, बड़े बारीकी से सुनो, बड़ी अच्छी अनुभव की बात बता रहा हूं। यदि हमें हमारे अंदर गुरु का स्वरूप नजर आता है तो भाई सब कुछ भूल जाओ, बस सुमिरन करो, भाई सुमिरन करो, नाम जपो। ध्यान बन गया है गुरु का, सुमिरन करो, नाम जपो। और कम से कम, मैं फिर से कहूंगा, 30 मिनट भजन पूरी तरह से करो। भाई मन चंचल है, वो रुक गया तभी अंदर अंधेरा नजर आया। वो चंचल मन अब मनमानी करने बंद कर दी है उसने, तब अंधेरा प्रकट हुआ।
तो फिर आगे हमें और क्या क्या करना है? हर आपै शब्द सुरत धुन आपै, हर आपै वेखै विगसै आपै, हर आप जपाए आपै हर जापै। श्री गुरु रामदास जी महाराज ने ये कहा है कि वो हरि स्वयं धुन है, वो स्वयं शब्द है, वही शब्द धुन है, वो स्वयं ही हमें नाम जपाता है, वही हमें स्वयं शब्द धुन सुनाता है। वो जब चाहे तब ये सब होता है, हमारे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता। अब इस धुन को थोड़ा गौर से समझने की कोशिश करें कि ये धुन है क्या, ये धुन कैसे उत्पन्न होती है, ये धुन कहाँ बजती है और ये कैसे बजती है। चलो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। किसी बांस को ले लो जो अंदर से भरा हुआ हो, उस बांस में फूंक मारो या उस बांस में कान लगाओ तो कुछ सुनाई देगा? भाई उसके अंदर कुछ सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वो बांस पहले से भरा हुआ है। यदि वो अंदर से खोखला होता और हम दोनों ओर से उसे बंद कर देते और फिर कान लगाते, धीरे से हटाकर हाथ को कान लगाते, तो हमें उसके अंदर कुछ सुनाई देता। उसके अंदर जो हवा है, हमें वो हवा का एहसास होता। भाई अब अपने आप को थोड़ी देर के लिए उसी बांस पर केंद्रित करो कि जो हमारा शरीर है ये उसी बांस की तरह है। जैसे वो भरा हुआ है ना, ऐसे ही भरा हुआ है। हम इसके अंदर कान लगाएं, ध्यान लगाएं, अपने मन को अंदर ले जाएं, हमें कुछ सुनाई देता है? ना हमें कुछ सुनाई देता है, ना हमें दिखाई देता है। इसकी वजह क्या है? जैसे वो बांस अंदर से भरा हुआ था, ऐसे ही हमारे अंदर सब कुछ भरा हुआ है। मन, माया, संसार, आसक्ति, मैं, मेरी, सब यही भरी हुई है। अब चूंकि हम जन्मे जहां हैं, हमने हर जगह माया ही देखी है, तो हमारे अंदर माया ही होगी, शब्द तो होगा नहीं। शब्द है, लेकिन हम शब्द को अभी तक प्रकट नहीं कर पाए। अब हमें गुरु कहते हैं कि तुम अपने अंदर ध्यान लगाओ, और हम ध्यान लगाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन हमारा ध्यान नहीं बनता और हमें अपने अंदर कुछ सुनाई नहीं देता। तो हमें क्या करना होगा? हमें अपने आप को उसी बांस की तरह खाली करना होगा। पहले अपने आप को खाली करो। जब हमारा शरीर अंदर से खाली हो जाएगा, तब हमें अपने अंदर कुछ सुनाई देगा। इसीलिए ये बात समझने की है, जैसे उन्होंने कहा, और इसी बात को पांचवी पातशाही ने भी कहा। वो कहते हैं शब्द, नाम और वाणी ये सब कुछ परमात्मा है, गुरु है, ईश्वर है। गुण गोविंद, नाम धुन वाणी, सिमृत सासत वेद बखानी। अब वेदों में इसकी चर्चा की जाती है। वेदों का ज्ञान कर कर गुरु हमें इसी भेद को बताते हैं कि जो कुछ भी है वो गोविंद, वो गुरु, वो शब्द, ये सब कुछ ये नाम है, और नाम से प्रकट होने वाली ये धुन है। अब जब गुरु ज्ञान लेकर हम अपने आप को अंदर से खाली करते हैं और भजन करते हैं, तब हमें अपने अंदर शब्द धुन की या शब्द की अनुभूति होती है। भाई ये जो शब्द धुन है ये अंदर गूंजती है। भाई इसमें विशेष तरह की ताकत होती है, लेकिन शब्द की जो विशेष ताकतें हैं ये उत्पन्न कैसे होती हैं? भाई जब हम एकता के साथ अपने अंदर ध्यान और भजन करते हैं तब। अब ये एकता कैसे है, इसे बारीकी से समझो। सबसे पहले शरीर यानी इसकी बैठक, फिर दूसरा मन, फिर तीसरा ध्यान, फिर चौथा सुरत
यानी आत्मा, और फिर पांचवा यानी कि वो शब्द जो हम जप रहे हैं, गुरु द्वारा दिया गया नाम। तो जब इन पांचों में एकता आ जाए, भाई जब हम भजन में बैठे तो हमारे जो शरीर है वो स्थिर हो, अस्थिर नहीं। फिर हमारा जो मन है वो भी इसी शब्द का अभ्यास करने के लिए लालायित हो, यानी इसी शब्द के साथ जुड़ा हो। बाहरी शक्लों का और बाहरी चिंतन का पूरी तरह से इस समय मन में कोई भी प्रपंच ना हो। फिर ध्यान वो भी शब्द यानी गुरु का हो। फिर हमारी जो सूरत है यानी हमारी जो आत्मा है वो भी इस शब्द के रहस्य को जानने के लिए पूर्ण एकाग्रता स्थापित कर ले। फिर जो शब्द वो जो कि हम अपने अंदर जाकर प्रकट करना चाहते हैं धुन रूप में, जब ये पूर्ण एकता की स्थिति में आ जाते हैं तब हमारे अंदर धुन उत्पन्न होती है। और जब ये अभ्यास गहन होता जाता है तब ये धुन और स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। अब इसकी ताकत का अंदाजा कैसे होता है? भाई जैसे जैसे हम इस धुन को सुनने लगते हैं और हमें ये स्पष्ट होती चली जाती है, तब हमारी जो आत्मा है वो प्रबलता के साथ मन को अपने अधीन कर लेती है। अभी मन जो है हमारा आत्मा के अधीन नहीं है, हमारी आत्मा मन के अधीन है। और ये वो अवस्था है जब इसी अभ्यास के द्वारा हम जीते जी यानी कि मरने का अभ्यास सीख जाते हैं। कहने का मतलब है हम भजन करते हैं और हमारा ख्याल सचखंड तक पहुंच जाता है, उस ईश्वर के लोक तक पहुंच जाता है। ईश्वर के धाम में जो कुछ होता है वो भी जीते जी हम देख लेते हैं। या ये कहा जाए कि भविष्य में क्या होने वाला है हमारे साथ उसका पता चल जाता है, और हम भूतकाल में क्या थे इसकी भी हमें जानकारी हो जाती है। अब कहने का मतलब है जो मन अभी तक किसी के काबू नहीं आया वो भी इस धुन को सुनने के बाद वो भी परमात्म भक्ति में लग जाता है। धुन सुनकर मन समझाई कोट जतन से ये नहीं माने, धुन सुनकर मन समझाई। ये मन जो चंचल है, चपल है, वो भी परमात्मा के अधीन होकर नाम भक्ति में जुड़ जाता है। शक्तिशाली मन अब शक्तिहीन हो जाता है और वो गुरु के भाणे में रहता है। अब शुरुआत कैसे करनी है इसे समझो। जब भी भजन बंदगी के लिए बैठो तो पूर्ण एकाग्रता के साथ बैठो। सबसे पहले ध्यान रखो पूर्ण एकाग्रता के साथ। अब ये पूर्ण एकाग्रता क्या है पहले इसे समझो। पहले सबसे पहले तन को साधो। अब जैसे माना सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हम उठे, हमने एक आसन बिछाया और हम उस पर बैठ गए। हम लोग क्या करते हैं, अधिकतर जहां हम लेटे होते हैं हम वहीं उठकर बैठ जाते हैं। सर्दी होती है तो जो चादर ओढ़ी होती है उस चादर को ओढ़कर उसी जगह बैठ जाते हैं। लेकिन उस जगह होता क्या है हमारे साथ, आप सभी जानते हैं कि हमें बहुत जल्दी आलस आ जाता है और हम बैठे बैठे सो जाते हैं। तो इस तरह से अगर हमारा जो तन है क्या वो सधा, जबकि वो तो सधा होना चाहिए, सीधा रहना चाहिए, चेतन रहना चाहिए। थोड़ा इस समय उसको इस तरह का आलस्य नहीं दिखाना चाहिए। तो इसके लिए क्या है कि पहले उस जगह से उठो और तन को साधो। तन को साधने का मतलब है आसन बिछाया, अच्छी तरह से हाथ मुंह धो लिए और फिर दूसरी चादर ले लो या उसी चादर को दूसरी जगह लाकर जहां बैठ रहे हो उससे ओढ़कर फिर ध्यान करना शुरू करो। पहले तन को साधो। फिर दूसरी बात कि जब आपको लगे कि मैं सही तरह से बैठ गया हूं, पालथी मार ली है, हिलना डुलना बंद कर दिया है, जब आप सुचारू हो जाएं, संयमित हो जाएं, तो फिर अपनी श्वासों पर ध्यान लगाएं। जब आपकी श्वासें भी सामान्य हो जाएं और उन श्वासों पर मन को साधो, यानी जो मन है जो बहिर्मुखी है, बाहरी शक्लों और पदार्थों के चिंतन में लगा हुआ है, उसे इन श्वासों के साथ जोड़ो। फिर ये दूसरी
क्रिया करने के बाद अब ध्यान को साधो। ध्यान कहाँ लाना है? सहस्त्रदल कमल पर, जहां बहनें बिंदी लगाती हैं, इस जगह लाना है। अब यहां पर ध्यान को लाओगे तो ध्यान को गुरु के स्वरूप के साथ जोड़ो। इसके लिए क्या है? ध्यान अंदर पहले बने, फिर यहां पर आएगा। अंदर खाली यदि होगा, जैसे शुरू में समझाया कि बांस खाली है, इस तरह हमारा शरीर अब खाली है, कुछ ना कुछ जगह बनी है, तो जगह गुरु की बनी है, तो उस ध्यान को गुरु के स्वरूप के साथ जोड़ो। तो यहां ध्यान जब गुरु के साथ जुड़ जाए, गुरु का स्वरूप सामने आ जाए, फिर बहुत प्रेम प्यार से उस गुरु के दर्शन करो। जैसे गुरु के दर्शन करते हैं ना बाहरी तौर पर, उन दर्शनों को अब यहां पर गुरु के स्वरूप के साथ जोड़ो। अभी देखो, हमने नाम जपना शुरू नहीं किया है, अभी हम केवल ध्यान में हैं। ध्यान में गुरु का ध्यान है, तो हमारे अंदर भाव भी ऐसे होने चाहिए कि अभी गुरु हमारे सामने बैठे हुए हैं, हमारे शरीर के अंदर मौजूद हैं और आज्ञा चक्र पर हैं, इस सहस्त्रदल कमल पर हैं, और गुरु के ललाट को, गुरु की आंखों का ध्यान करते हुए भाव लाओ। आंसू निकलने चाहिए, इतना प्रेम होना चाहिए। जब ध्यान बने तब धीरे धीरे बड़े प्रेम से, प्यार से गुरु को पुकारो, यानी नाम जपो। नाम जपो, आप समझ रहे हैं? इस तरह धीरे धीरे बड़े प्रेम प्यार के साथ नाम जपना है, और नाम लगातार जपना है, धीरे धीरे नाम जपना है। ध्यान गुरु का करते रहना है और आलस्य नहीं दिखाना है। नाम इतना धीरे भी नहीं जपना है कि एक नाम जपने के बाद गैप रह जाए और बीच में कोई सोच आ जाए। अगर जैसे 5 पवित्र नाम है तो पांचों को क्रमबद्ध तरीके से धीरे धीरे नाम जपें, फिर लगातार जपें, फिर पूर्ण एकाग्रता के साथ जपें। ये एकाग्रता क्या है? ये समाधि है। इस समाधि में जब उतरोगे तो ये हमारे अंदर शून्यता लाती है। शून्यता मतलब कि जो हमारा ख्याल बहिर्मुखी है बातों में, वो उन बातों से हटकर इस समाधि में उतरता है। जब ख्याल इस समाधि में उतरता है तो ये शून्य की समाधि लग जाती है। और जब हमारा यह अभ्यास बन जाता है, चाहे वो 2 दिन में बने, 2 महीने में बने, 2 साल में बने, 10 साल में बने, लेकिन इसी तरह की समाधि जब पूर्ण हो जाती है तो वो शून्य समाधि में परिवर्तित हो जाती है। जब वो शून्य समाधि में परिवर्तित हो जाती है तो धीरे धीरे हमारे अंदर कुछ प्रकट होता है, हमें उसका अनुभव होता है। अब उसका अनुभव पूर्ण करने के लिए हमें भजन करना जरूरी है। अब इसे भी समझो, हम लोग क्या करते हैं? सुमिरन करते हैं पर भजन नहीं करते। अब शब्द धुन सुनने के लिए भजन करना परम आवश्यक है। अब भजन के लिए माहौल बनाओ, सुमिरन करने के साथ ही उसी स्थान पर भजन के आसन पर बैठ जाओ। अब सुमिरन और भजन के आसन में थोड़ा सा अंतर है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों किया जाता है? भाई इसलिए किया जाता है क्योंकि भजन वो प्रक्रिया है जिसमें जीते जी मरने का अभ्यास किया जाता है। उसके लिए हमें अपने कानों को, अपनी आंखों को सुचारू रूप से बंद करना होता है। आंखों को बंद कर लिया, कानों को बंद कर लिया, और जो अन्य इंद्रियों के द्वार हैं वहां से भी ख्याल को हटाकर केवल सहस्त्रदल कमल पर ध्यान लगाने की आवश्यकता है। अंदर क्या हो रहा है ये जानने की जरूरत है। बाहर क्या हो रहा था और वो अंदर सुनाई दे रहा है, उस पर ध्यान नहीं लगाना है। हम लोग यही करते हैं कि भजन में बैठे होते हैं और गुरु के स्वरूप का ध्यान कर रहे होते हैं। हमें ये भी नहीं करना है। यहाँ पर गुरु के स्वरूप का ध्यान भी हमें नहीं करना है, ये भी वर्जित है भजन में। भजन में तो केवल वो अवस्था है जहां पर हमें अपनी आत्मा का साक्षात्कार करना है। आप समझ रहे हैं? आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं बड़े बड़े लोग। संत महात्मा भी बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ। अरे आत्मा का साक्षात्कार हो गया तो धुन अपने आप प्रकट हो जाती है। आप समझ रहे हैं? अंदर क्या देखना है? हमने अपना सर झुका दिया, सर झुका दिया, सर झुकाने के बाद कानों में अंगूठे डाल लिए।